नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी और फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपीस और मनी में। तो चलिए आज हम बात करते हैं बिगर देरी के वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। यस, तो यस्टरडे यानी लगभग कुछ समय पहले इसका रिज़ल्ट अनाउंस किया गया है। तो काफ़ी कुछ जानकारी है वोडाफोन आइडिया के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी शेयर की अगर हम स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो उसका पिछला परफॉर्मेंस, उसका रिटर्न क्या है, बेस्ड ऑन दैट हम कुछ आकलन कर सकते हैं भविष्य में वो क्या कर सकता है। यानी अगर अभी वो कुछ चल रहा है तो आगे में भविष्य में चलने या फिर भागने की संभावनाएं हम तलाश कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वोडाफोन आइडिया में फ्राइडे के दिन का बिज़नेस क्या था। तो देखिए, फ्राइडे अगर हम बात करेंगे तो लगभग 4% डाउन था। 5 दिन की अगर हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया में तो लगभग 16% डाउन था। 1 महीने की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 34% डाउन था। और अगर हम 6 महीने की बात करेंगे तो लगभग 47% डाउन था। अगर हम 1 साल की बात करेंगे सीधे तो 30% नेगेटिव है, डाउन में है। अगर हम टोटल मैक्सिमम अगर हम ले लेंगे, चलिए देख लेते हैं उससे पहले 5 साल, अगर हम 5 इयर्स का भी अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो 89% डाउन यानी नेगेटिव साइड में ही था इसका परफॉर्मेंस। और अगर हम मैक्सिमम देखेंगे जब से लिस्ट हुआ है और अभी तक, तो देखिए 88% डाउन माइनस में। यानी आप कह सकते हैं कि जब से स्टॉक रजिस्टर्ड हुआ है इंडियन मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, तब से लेकर अभी तक केवल लॉस हुआ है। आपने भी देखा इसका फ्राइडे का परफॉर्मेंस से लेकर जब से लिस्ट हुआ है ईयरली 5 ईयरली सभी में लगभग माइनस में चल रहा है, यानी नेगेटिव हो गया है, यानी कुछ प्रॉफिट नहीं है इसमें। ठीक है, कुछ प्रॉफिट नहीं है। तो कारण तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था इसी यूट्यूब चैनल पर कि 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ वोडाफोन आइडिया में। क्योंकि रीज़न इसलिए क्योंकि देखिए काफ़ी ऐसे छोटे इन्वेस्टर्स हैं मेरी तरह, चाहे मैं उन्हें जानता भी हूँ और काफ़ी ऐसे लोगों का टेलीग्राफ चैनल में अपडेट भी आता है कि वोडाफोन आइडिया में क्या करें। अरे भाई, आपके सामने क्लियरली पिक्चर दिख रही है, कंपनी के नंबर्स पता चल रहे हैं, कंपनी में क्या हो रहा है, मैनेजमेंट क्या कमेंट्री कर रहा है, मार्केट में क्या अपडेट्स आ रहे हैं। फिर भी अगर आप बाय कर रहे हैं, ख़रीद रहे, बैठ रहे, कारण एक ही है कि वोडाफोन आइडिया बड़ी कंपनी है, स्टॉक 6 रुपये में मिल रहा है। चलिए 6 रुपये का अगर हम ले लेंगे, 10-15 हज़ार इन्वेस्ट कर लेंगे तो कोई बात नहीं है। तो देखिए, ये अंधेरे में तीर मारने की तरह बात होती है कि हम आँख मूंझकर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर हम घोड़ा समझकर गधा पर बीट लगा रहे हैं। हो सकता है ऐसा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इसके जो नंबर्स है, अभी जो करंट इसका परफॉर्मेंस चल रहा है और जो सिनारियोस अभी इस स्टॉक पर बन रहे हैं, तो ये उसी ओर जा रहा है, अंधकार में। भविष्य इसका अंधकार दिख रहा है। कारण देखिए, जो इनके फाउंडर है आइडिया के, कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। एक बात क्योंकि उनको पता था कि कंपनी काफ़ी कर्ज के में डूबी हुई है, काफ़ी कर्ज है कंपनी पर, ये गवर्नमेंट को पे करना है, गवर्नमेंट बैंक्स को ये पे करना है, तो काफ़ी कर्जा डूबा हुआ है। और देखिए, टेलीकॉम सेक्टर में जो इनका ऑपरेशंस होता है वो काफ़ी लार्ज लेवल पे, जो इनको पैसे चाहिए होते हैं ऑपरेशन चलाने के लिए, काफ़ी हेवी अमाउंट होता है। क्योंकि इनको देखिए कस्टमर को सेल करना होता है, सेल करने के बाद इनको कस्टमर को मैनेज भी करना होता है। यानी अगर एक प्रोडक्ट हम सेल कर देंगे, उसके बाद उसका एंड टू एंड सोल्यूशन भी देना है। अगर किसी का रिचार्ज नहीं हुआ है तो वो कस्टमर केयर पे कॉल करेगा, उन्हें आंसर देना है। तो सर्विस सेल से लेकर सर्विस तक इन्हें मैनेज करना है। तो इसके लिए इन्हें काफ़ी एम्प्लॉयज़ को रखना होता है, काफ़ी हैवी एक टीम को मैनेज करना होता है, जिसके लिए हैवी फंड लगता है। तो सब आइडिया ग्रुप को पता चल गया था श्री कुमार मंगलम बिरला जी को। तो उन्होंने इवन गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था, एक ऑफिशियली लेटर लिख कर दिया था। पिछले हफ्ते हमने बात किया था इसके बारे में। तो देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, लगातार शेयर जो है वो नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है, कंपनी के पास कुछ कैश नहीं है, भारी कर्जा है। जो इनके फाउंडर थे कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, नए बंदे ने ज्वाइन किया है। तो मतलब दूर दूर तक कुछ ऐसी आशा की किरण नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे इस स्टॉक की, अगर एक मैं बात कहूँ, अभी मैं आपको NSE की वेबसाइट पर ले जाऊँगा, वहाँ पर आप चकित रह जाएंगे। चलिए हम देखते हैं। देखिए,
यहाँ पर हम आ गए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की वेबसाइट पर, और मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। तो देखिए यहाँ पर आप एक बात गौर कीजिए, ये रहा फ्राइडे का ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो केवल फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूँ, ये रहा। तो फ्राइडे देखिए 18 करोड़ यानी 18 करोड़ 47,54,336 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। इतनी हाई वैल्यू में 18 करोड़, लगभग 18.5 करोड़ की ट्रेडिंग हुई है। उसमें से लगभग 5.25 करोड़ का जो ट्रेडिंग है क्वांटिटी, वो डिलीवरी भी ले चुकी है, यानी 5.25 करोड़, लगभग 5.5 करोड़ ऐसे शेयर्स है जिसकी डिलीवरी इन्वेस्टर ने ले लिया है। तो अभी ये कौन से इन्वेस्टर्स है, क्या है, पता नहीं है, क्योंकि जब हर और नेगेटिविटी है तो कोई स्टॉक हेवीली बाय कर रहा है और अपने पास रख रहा है। तो ये ऑपरेटर्स गेम हो सकता है, या फिर हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर आप एक छोटे इन्वेस्टर्स की बात करेंगे, जैसे मेरी तरह, या फिर अगर कोई 50,000, 1 लाख, 60,000, 40,000 मार्केट में लेके स्टार्ट करता है, तो स्टार्टिंग में ऐसे स्टॉक में ना पड़े। अभी काफ़ी हाई वैल्यूम है, 18 करोड़ यानी काफ़ी कम वैल्यूम नहीं है, ये काफ़ी हैवी वैल्यूम है। तो मैं सभी जो छोटे इन्वेस्टर्स है या बिगिनर्स है या फिर मैच्योर्ड भी है, मैं आशा करता हूँ कि कम से कम ऐसे स्टॉक में पैसे ना लगाए। इस स्टॉक के अलावा ऐसे कई स्टॉक है मार्केट में जो हम आँख मूंझ कर ले सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो निफ्टी 50 के कोई भी एक शेयर खरीद लीजिए। अगर मुझे टेलीकॉम सेक्टर में ही जाना है, अगर आप चाह रहे हैं तो रिलायंस खरीदिए। रिलायंस नहीं चाहिए तो भाई भारती एयरटेल खरीदिए। भारती एयरटेल में भी एक ब्रेकआउट हुआ है, काफ़ी आगे जाने के चांसेस है। कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट में आई है, काफ़ी कस्टमर बेस उनका बड़ा है, फ्यूचर प्लान तगड़ा है भारती एयरटेल, तो आप वो लीजिए अगर आपको लेना है। लेकिन ऐसे स्टॉक में मत रहिए केवल पेनी स्टॉक समझकर, या फिर हम डे टू डे वोडाफोन आइडिया डेली नाम सुनते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवी में, हम खुद सर्विसेज यूज़ करते हैं, कहकर अगर 6 रुपये में शेयर मिल रहा है मैं ले लूँ, 10-15 हज़ार क्या होगा। अगर आप घोड़ा समझकर गधे पे दाव खेल रहे, या फिर अंधेरे में तीर मार रहे, या फिर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे, तो ये डिसीजन आपका है, ठीक है। तो चलिए इसके अलावा अगर हम देखते हैं इसके फाइनेंशियल नंबर्स, जो नंबर्स इनके क्वार्टरली रिजल्ट आए उसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेंगे इसी वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर मैं रख रहा हूँ इनके क्वार्टरली नंबर्स। तो नंबर्स देखिए, वोडाफोन आइडिया क्वार्टर रिजल्ट्स। तो कर्ज के बोझ मैं पढ़ रहा हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। कर्ज के बोझ से दबी निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को 30 जून 2021 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7,319 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध घाटा हुआ है, कंसोलिडेटेड नेट लॉस हुआ है। यानी कंपनी को 7,319 करोड़ का क्वार्टरली लॉस हुआ है, शुद्ध घाटा, कंसोलिडेटेड नेट लॉस। इससे पहले वित्त वर्ष 2020 और 21 की सेम तिमाही में कंपनी को 25,460 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। यानी इस वर्ष 7,319 करोड़ का घाटा हुआ है 2022 फर्स्ट क्वार्टर में, 21 के फर्स्ट क्वार्टर में, और सेम क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर पिछले वर्ष में 25,460 करोड़ का घाटा हुआ था। यानी घाटे में ही है कंपनी, फ़ायदे में नहीं है। लेकिन अच्छी बात, अगर आप समझ रहे से अच्छी बात तो आप पर है कि 25,000 करोड़ का घाटा हुआ था पिछले वर्ष इसी क्वार्टर में, वो अभी घटकर 7,319 करोड़ का है। तो अब ये नंबर आप ही जानिए, मैं कहूँगा कि सुपर डुपर फ्लॉप नंबर है। तो चलिए आगे बढ़ते, कैसा रहा कंपनी का परफॉर्मेंस। वोडाफोन आइडिया को पहली तिमाही के दौरान कंपनी की एकीकृत परिचालन आय, कंसोलिडेटेड नेट रेवेन्यू करीब 14% घटकर 9,000 करोड़ 152 करोड़ रुपए रह गई। यानी 9,152 करोड़ रुपए रह गई है, जो एक साल पहले 2020-21 की पहली तिमाही में 10,659 करोड़ रुपए थी। तो अभी देखिए लॉस में कंपनी आ गई है, पहले ही लॉस में थी, अभी भी लॉस में ही है। अभी इवन इनका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, जो रेवेन्यू आता, यानी जो प्रॉफिट तो दूर की बात है, जो हम बेच रहे, जो लोग ये सर्विसेज दे रहे, या फिर सिम बेच रहे, या जो भी प्लान बेच रहे, वहाँ पर भी इनको रेवेन्यू नहीं आ रहा है, वहाँ पर भी ये लॉस में ही चल रहा है।
करीब 14% घटकर, यानी इनका जो रेवेन्यू मार्जिन है वो भी घट गया है, ईयर टू ईयर में भी ये कम हुआ है। तो घाटे में कंपनी है, रेवेन्यू घट रहा है। हेड ऑफ जो इनके चेयरमैन थे कुमार मंगलम बिरला जी स्टेप आउट हो चुके हैं। भारी कर्जा है पीएनबी का, आईडीएफसी फर्स्ट का। तो अभी क्या बचा सकता है? एक तो है सरकार अगर कोई बेल आउट प्लान इनके लिए लाए, या फिर कोई ऐसा बड़ा ग्रुप जो चाहता है कि इस कंपनी को ख़रीदे, तो वहाँ पर कुछ हो सकता है, लेकिन उसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। और एक जानकारी देखिए, पहली तिमाही के अंत तक वोडाफोन आइडिया का कुल संकल ऋण, ग्रॉस डेप्ट, सकल ऋण, हिंदी में हम पढ़ा करते थे, हिंदी माध्यम से हमने पढ़ा है, सकल ऋण ग्रॉस डेप्ट 1,91,590 करोड़ रुपए था। इसमें 1,06,010 करोड़ रुपए की स्पेक्ट्रम भुगतान की प्रतिबद्धता, स्पेक्ट्रम पेमेंट ऑब्लिगेशन, तथा 62,180 करोड़ रुपए की समायोजित सकल राजस्व AGR देनदारी शामिल है। यानी ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का जो ऋण है, कर्जा है, 1,91,000, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का कर्जा है, जिसमें स्पेक्ट्रम भुगतान, स्पेक्ट्रम के जो चार्जेस होते हैं वो भुगतान इन्हें करना है, गवर्नमेंट को करना है। उसके अलावा 62,180 करोड़ समायोजित सकल राजस्व AGR देनदारी, ये भी देनदारी इनको है। यानी ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का कर्जा है कंपनी पे, सकल ऋण है, सकल ऋण और सकल राजस्व। तो ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का अगर कर्जा है, लॉस मेकिंग कंपनी है, रेवेन्यू घट रहा है, रेवेन्यू प्रतिशत कम हो रहा है, तो इससे बड़ा मतलब इससे क्लियर कट हमें और कुछ नहीं चाहिए कि आगे वोडाफोन में क्या हो सकता है। तो देखिए, एक तो इनके क्वार्टरली रिज़ल्ट ख़राब है, परफॉर्मेंस ख़राब है, उसके अगर देखेंगे तो लगभग कर्ज़ा 2 लाख करोड़ का कर्ज़ा पड़ा हुआ है, जहाँ पर गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट बैंक्स को देना है। तो भारी भरकम कर्ज़ा के तली ये कंपनी दबी हुई है। अभी बेल आउट प्लान या फिर कोई बड़ा ग्रुप पब्लिकली अनाउंस कर कुछ अगर इसे ख़रीदेगा या फिर कुछ सहारा देगा, वो आगे की बात है। लेकिन अभी करंटली मैं चाहता हूँ कि भाई अगर एक भी आप शेयर ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं 6 रुपये देखकर, तो भी मत जाइए। अगर आपका कुछ फंसा हुआ है तो निकल जाइए। ऐसी जगह पर अगर आप चाह रहे रिलायंस में लगाइए या फिर भारतीय एयरटेल में लगाइए, बट यहाँ से हट जाइए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।